प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। जैन धर्म कुल मिलने मात्र से खुद को सौभाग्यशाली मान लेना चाहिए या इसके पुण्य से पुरुषार्थ करके आगे बढ़ाना सच्चे जैनी की पहचान है। जैन कुल में जन्म लेने में पहला अभाग्य तो मानना ही चाहिए, लेकिन अभाग्य दुर्भाग्य में बदलने में देर नहीं लगती। जब कोई व्यक्ति जैन कुल में जन्म लेकर के जैन कुल के आचार के विपरीत चलता है तो वह नीच कुल में जन्म लेने से भी ज्यादा नीची उसकी दुर्गति होती है। उच्च कुल में जन्म लिया लेकिन कार्य कैसे किए? नीच कुल के। तो नीच कुल में जन्म लेने वाले का हमारे यहाँ एक आता है चांडाल के संबंध में। एक चांडाल ने नीच कुल में जन्म लिया, आज ही सुबह कहा था शायद, और उसको देवता बचाने आ गए, और जिसने उच्च कुल में जन्म लिया था वह मर करके मगरमच्छ खा गए और नरकों में पड़ा। इसलिए उच्च कुल में जन्म लेना अभाग्य का कारण है, लेकिन उनके आचरण नहीं पालने से अभाग्य दुर्भाग्य में भी बदल सकता है, ये ध्यान रखना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। क्या मुनि सुब्रतनाथ भगवान प्रेत उपसर्ग का निवारण कर सकते हैं? ऐसी समस्या पर किस पर भरोसा करना चाहिए? नकली डॉक्टर हो तो नकली मरीज चलेंगे। ज्ञानोदय के मुनि सुब्रतनाथ असली डॉक्टर हैं। यदि असली भूत लगाओ तो जरूर मुनि सुब्रतनाथ भगवान के यहाँ उतरेगा, लेकिन असली भूत हो तो। नकली भूत नाय किसी को आज दुनिया में जितने उतारने वाले हैं और जिनको भूत लगे हैं सब नकली फ्रॉड है, किसी को ओरिजिनल भूत नहीं है। जिसको देवता आते आगम से तो देखो देवता आने की परिभाषा क्या है। जिसको ऊपरी बाधा होती है, एक बार एक गांव में ऐसा हुआ, वहां सारे ऊपरी बाधा वाले थे। एक महाराज गए, दिन भर छुट्टियां पकड़ते रहते थे। तो वहाँ मुझे भी आदेश मिला आचार्य ने, तो मैं जाता हूँ आचार्य महाराज जी आप वहाँ मत जाइए, वहाँ सार घर में भूत हैं। मैंने कहा अब तो जरूर जाऊँगा, क्योंकि मुझे तो ऐसे स्थानों पर थोड़ा गए तो मैंने कहा भाई घबराना मत, मैं भी भूत उतारता हूँ, लेकिन मैं पहले ही से बता देता हूँ मेरी दवाई क्या है जांच की। जिसको भूत लगे हो मैं कमरे में बंद करूँगा, बाहर से ताला लगाऊंगा। यदि वो ताला बिना खोले बाहर जा जाएगा तो समझ लूंगा भूत है, अन्यथा वो अंदर ही मरेगा। और गारंटी मेरी है जिसको भूत होंगे आप ताला लगा के बंद करिए, ताला लगा रहेगा वो बाहर आ जाएगा। ऐसा किसी को भूत लगा हो तो मुनि सुब्रतनाथ के पशुपात नहीं, ये उनका चेला ही भूत उतार देगा। हाँ, ओरिजिनल भूतों को मैं उतार के जानता हूं। अरे मैं भूतों का नाथ हूं, महाभूत हूं मैं तो, लेकिन ओरिजिनल जांच में कर लेता हूं। देखो भाई, डॉक्टर यदि बिना जांच के दवाई देवे तो वो अच्छा डॉक्टर के बुरा डॉक्टर। मैं तो जांच करता हूं पहले। यदि आपको जा रहे हैं और सीधे किसी किनारे पे जाए खड़े यूं दस्तखत देना, यदि वो यूं समझ जाए एक झापड़ मारना, कोई भूत पलित नहीं है। छत पे से गिरा दीजिए, जिसको भूत होंगे वो जमीन पे आएगा ही नहीं, पक्का है, गारंटी है। गिराना मत जाएगा, वो अधर्म रुक जाएगा, यूं रुक जाएगा। हमारे पूज्य पर शिवकोटि महाराज ने लिखा, अधर्म में आकाश में जब प्रेत आत्मा आ जाती तो अधर्म में आकाश में वो नाचने लग जाएगा। आकाश में बिल्कुल अधर्म निराधार, जमीन छोड़ देगा। क्या ऐसा भूत कहीं तुमने देखा? नहीं देखा तो ये सब पाखंड है, कुछ नहीं। ये सब अंदर के डिप्रेशन गरीबों को ज्यादा आते हैं, दुखियों को ज्यादा आते हैं, जो अपनी महत्वाकांक्षाओं में सफल नहीं हो पाते उनको ज्यादा होते हैं। ये सब डिप्रेशन है। दो प्रकार के मरीज आपने छेड़ा है प्रसंग। तो महानुभाव, सारे संसार से मेरा कहना है, इन सब झाड़ा फूके के चक्कर में मत पड़ो। कुछ नहीं, ये सब अपना उल्लू सीधा करते हैं, सब बेकार की बात है, कुछ नहीं करते। हमारे साथ इतनी घटनाएं घटी। एक व्यक्ति झाड़ा लगाता था, शनिवार को भरता था थार। मैंने जाकर थोड़ा वहां डिस्टर्ब किया, उनका महाराज जी अब तो ये बोले आपने यहां मेरा अपमान किया, उसको भराए। लोगों ने महाराज जी आप यहां से चलो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कि क्षत्रिय और साधु कभी कदम पीछे नहीं हटाता। अब वो भरने लगा, तुमने यहां छेड़ा क्यों, मेरा अपमान किया, और ऐसे यूं यूं करते यूं और पता नहीं बहुत अच्छा। और वो आगे उसको मैंने कहा जयपुर की घटना है। अब मैंने कहा कि ठीक है,
आप क्षमा मांग, हमने महाराज जी क्षमा मांग लो यार। मैंने कही अब तो नहीं उठेगा। मैंने कहा भाई शांत हो जाए, शांत हो जाए। क्यों साधु को अपने रूप में लाना चाहता है? वो शांत होने के स्थान पर मैंने कहा कमंडल लाओ। मैंने कमंडल लिखा, लौंग लाओ। मैंने कि देख ले, आज तक जितने इसमें कमंडल होंगे एक भी नहीं निकला वापस, और तुझे ऐसा कमंडल में डालूंगा कि कभी बाहर नहीं निकलेगा। और मैंने भी पूरा रौद्र रूप धारण कर लिया यूं। 2 मिनट के अंदर तो ऐसा सिलेंडर हुआ। अरे महाराज, महाराज कमंडल मत डाल। मैंने कही छत्री की तलवार और साधु का कमंडल, उठ गया तो उठ गया। यथार्थ घटना है। मैंने कहा ये ढक्कन बंद तो नहीं होगा। अब वो इतना रोया, इतना रोया। नहीं महाराज, मैंने कहा बोल सबके सामने, तू अभी तक पाखंड करता था झाड़ा फूकी का के नहीं? बोले हाँ करता था। बोल तुझे कौन से क्षेत्रपाल पद्मावती आते? बोले कोई नहीं आते। सबको मैंने सुनवाया, सब मैंने सुनो कान खोल करके, कुछ नहीं आते हैं। मैं तो यूं कर रहा था, मुझे ख्याति लाभ पूजा मिल रही थी, लोग मानने लगे, कुछ भी नहीं आता था। मैंने बोल क्षेत्रपाल पद्मावती आए तुझे? बोले नहीं आए। बोले ये क्यों बोलता हूं? बोले कई लोगों की पहले से पता कर लेता हूं, कई लोगों को धुआं में लाठी मार देता हूं। हाँ, मैंने कहा नहीं, अब वो जाएगा तो सही है। मैंने कमंडल तो खुल गया तो अंदर तो करूंगा। मैंने 2-3 मिनट में देखा कि उसको पसीना आ गया। मैंने कहा बुढ़ा मर गया तो और सही में आफत और हो जाएगी। तुरंत मैंने कहा ठीक है लौंगे लाओ। कोई बात नहीं, अब तुझे छोड़ता हूं, लौंग अंदर करता हूं। अब कुछ तो जाना चाहिए अंदर भाई, कुछ तो अंदर जा। तो बंद करके फिर मैंने उसको 1 घंटे वंदना कर रहा था जयपुर के अंदर। 1 घंटे मैंने वंदना स्थित करके उसको सुधारा। उसने नियम लिया। मैंने कि मर के त्रियंच बनोगे। इसलिए बद्धुओं, इन झाड़ा फूंकी चक्कर में मत पड़ो। सच्चे भीतराग भगवान के, जो भगवान जिनवाणी में भगवान का अभिषेक पूजन बताया है, माला फेरना बताया है, भक्ति बताई है, भक्तांबर है, कल्याण मंदिर स्त्रोत है, एक ही भाव स्त्रोत हैं। इन स्त्रोतों को पढ़ो, अपने सड आवश्यक करो, बढ़िया नित्य अभिषेक पूजन करो। कभी कभी भाव लगे तो शांति धारा करो। ये सब महामस्तकाभिषेक करो। ये सब आगम के वचन हैं। इससे तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा उसी से। और जितने आने वाले हैं, जिनको भूत आते उनकी कहानी सुन लीजिए। एक को भूत आते थे जबरदस्त, जबरदस्त जानते, और किसी ने बता दिया तुझे 99.5 भूत लगे हैं। मैंने कि 99 बताता भला आदमी, 100 बता देता। और एक माँ जी थी, करीबन होगी 55-60 साल की, 7 साल से 8 साल से परेशान, सब जगह हुआ है, बर्बाद हो गया पूरा घर। बस एक दिन एक ने किसी ने कह दिया होगा, उसकी होनहार अच्छी थी, तो जब उसको भरे तो भरते समय कहता है, वो कह भाग, कब भागेगा तू, माजू कब छोड़ेगा? बोले साहब छोड़ दूंगा, मुझे एक बार सुधा सागर के दर्शन करा दो, बस दर्शन करा दो, मैं छोड़ दूंगा। अब वो, मैं था गुजरात में, तारंगा से लौट रहा, छान पड़ती, छानी वाले महाराज हुए ना वो एक, तो छान, वहां पर मैं था। अभी आगे MP के थे, टीकमगढ़ साइड के थे व्यक्ति थे, वो पूरा परिवार था। हालत बहुत, महाराज जी ऐसी ऐसी है। तुमने भाई मैं तो कोई झाड़ा फूकी करता नहीं हूँ। कहीं नहीं, वो तो आपके दर्शन करने आए और आपके दर्शन करते ही आशीर्वाद दे दो और वो यहाँ के बाद विदा हो जाएंगे। अब मन की बड़ी आफत आई। अब यार आशीर्वाद दे देता हूँ तो समझेंगे कि महाराज जी भी, और सही में इसको भूत लगे थे। और मैंने कहा कि मैं माँ से 2 मिनट बात कर लूँ। उन्होंने यहीं सामने बैठ जाओ। माँ से मैंने कहा माँ ये बताओ, तुम्हें सही में मालूम है कि मैं बहुत मंत्र तंत्र जानता हूँ? हाँ महाराज। मैंने कहा मैं जो कहूँगा सत्य। बोले महाराज आप जो कहोगे सब सत्य है, पक्का। आकाश के तारे नीचे आ सकते हैं लेकिन आपके वचन झूठे नहीं हो सकते। मैंने खूब दृढ़ करवा लिया। फिर मैंने कहा लो, यदि तुम मेरे सत्य महाव्रत पर विश्वास करती हो तो तुम्हें कोई ऊपरी बाधा नहीं है, कोई भूत नहीं है। क्यों नाटक किए? बोलो मैं झूठ बोल रहा हूं या सही? यदि तुमने ज्यादा नाटक किया तो यहां से उठ के नहीं जा पाओगे। उसने कहा महाराज जी आपने सही बोला,
मुझे कोई भूत नहीं है। तो मैंने कहा मामला क्या है? बोले महाराज जी बात ये है, थोड़ा ये लोग नहीं सुन पाए, ध्यान रखना। मैंने कहा नहीं सुने, थोड़ा इधर बैठ जाओ। उसने कहा महाराज जी ये जो मेरी बहू है ना, ये मुझसे इतनी लड़ती थी, खाने को नहीं देवे, चाय पानी नहीं देवे, कभी कोई बिना नहीं कर। एक दिन क्या ये पिक्चर देख रही थी, तो पिक्चर में कोई भूतनी पिक्चर थी, कोई भूत मूत दिखाते पिक्चर में कभी, उसको देख कर डर गई। माँ जी ये भूतनी बहुत मुझे डर लगता है। मैंने समझ लिया कि इसका वीक पॉइंट यही है। बस मैंने 1 महीने बाद एक दिन सुबह उठ करके और जो अपना रूप दिखाया, और बस मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया। बहू इतनी शांत हो गई, माँ जी। बस मैंने कहा देख ले ऐसा। उस दिन से बहू कोई गड़बड़ नहीं करती है, बराबर भोजन दे रही, चाय पानी दे रही, सब कुछ मेरी सेवा कर रही। क्योंकि जिस दिन नहीं करती उसी दिन मुझे भूत भर जाते हैं। और एक बार भूत भरता हूं 1 महीने तक बढ़िया चल जाता है। यथार्थ घटना है, बिल्कुल 100% है। मैंने कहा माँ जी ऐसा मत करो, देखो घर बर्बाद हो गया है तुम्हारा, सब परिवार वाले तुम्हें लेके घूमते हैं, त्रियंश गति में जाओगे। महाराज जी मैं करूं क्या, मैं बहू से परेशान हूं। मैंने कहा बहुत जिम्मेवारी मेरी है, तेरे भूत उतारना कठिन है, बहू के तो उतार दूंगा 2 मिनट में। सब ठीक हुआ, बहू को बुलाया, परिवार को। मैंने कहा देखो केस तो सीरियस है। केस तो क्या है, सीरियस, बहुत सीरियस है और जबरदस्त। अब उस माँ को भी तो बचाना बेचारी, नहीं तो लोग मार डालेंगे उसको कि 7 साल तक तू पाखंड करती रही। उसको भी बचाना था। मैंने कि देखो आप लोग एक नियम ले लो, उसकी बहू थी। मैंने कही देखो आप एक नियम ले लेना, भूत तो आज के बाद आएगा नहीं, वो तो मैं पकड़ लूँ। लेकिन एक ध्यान रखना, तुमने किसी दिन इससे ऊंची आवाज में बोल दिया उसी दिन आ जाएगा। और जिस समय इनको चाय पानी चाहिए तुरंत, वो मांग नहीं पाए उसके पहले तुम्हें देना है। भोजन सुबह दोनों टाइम देना है, और सवेरे पैर छूना है और शाम को पैर छूने के पहले। यदि तुम बिना पैर छू गए सो गई बहू, उसी दिन रात में आ जाएगा। और सवेरे पैर नहीं छुए तो दिन में आ जाएगा। वो महाराज जी मैं तो 3 बार और छू लूंगी। जो कहो मैं सब कर लूंगा, माँ जी को नहीं आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है जाओ, नहीं आएगा। आज वो परिवार पूरा सुखी है। आज उस परिवार में कुछ भी नहीं, सासू के दोनों टाइम पैर पड़ती है, वो बढ़िया सेवा हो रही है। बोलो मैंने जो किया वो अच्छा किया कि बुरा? चंदन देख भाई मैंने मायाचारी की है। ऐसी घटनाएं 99% घटनाएं सब महत्वाकांक्षा की हैं। अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते हैं, इसलिए जेल में किसी को भूत नहीं आते। मैंने एक जेलर से पूछा यहां भूतड़े आते हैं? बोले महाराज यहां डंडा भूत है। भाई एक आध तो कभी पड़ा होगा? बोले नहीं, ये भूत ऐसे ही हैं जैसे शराब पीने वाले का नशा पुलिस को देख करके, पुलिस वाले कुछ नाटक जो शराब पीने वाले नाटक बेफालतू करते हैं। अभी बोतल नहीं और पट्टा नाच रहा है, और थोड़ा सा पुलिस वाला दिख जाए तो फिर देखो पुलिस वालों की हालत। ऐसे ये भूतेड़े लोग हैं। महानुभाव, मुनि सुब्रतनाथ भगवान के पास कोई नकली भूत मत आना, नहीं तो उल्टी पड़ेगी। यहाँ 2-4 भूत हैं नकली, जिनके भूत नहीं होते हैं, बेदी भूतेड़े बन के आते हैं, तो सही में यहां से भूत चिपक के जाएंगे। उल्टे बीमार होके जाओगे। और ओरिजिनल भूत होगा तो वायदा है, मुझे मुनि सुब्रतनाथ पर विश्वास है कि यहाँ एक मोहल्ले में एक ही रहेगा, या तो मुनि सुब्रतनाथ उसके हृदय में रहेगा या संसार का कोई भूत उसके हृदय में रहेगा। एक मोहल्ले में एक ही रहेगा। जिसके हृदय में मुनि सुब्रतनाथ भगवान है, मेरा दावा है दुनिया का कोई देव उसको छू भी नहीं सकता, छू भी नहीं सकता। तुमने हृदय में धारण किया, एक मोहल्ले में एक ही रहेगा। अरे हमारे यहां तो नमोकार मंत्र पढ़ा शुभम चक्रवर्ती ने, मां झूठा पढ़ रहा था, ऊपर से पढ़ रहा था। जब तक वो नमोकार मंत्र पढ़ा, देव उसको छू भी नहीं पाया। उसी से तो देव डरा था, अरे अब तो इसको मार नहीं पाऊंगा क्योंकि ये क्या कर रहा है, और कुछ नहीं। कोई शुभम चक्रवर्ती सम्य दृष्टि नहीं था, लेकिन नमोकार मंत्र पढ़ रहा था।
उसकी मजाल नहीं हुई कि छू लूं, क्योंकि अभी छू लिया तो भस्म हो जाऊंगा। क्योंकि क्या कर रहा था वो? नमोकार मंत्र पढ़ रहा था। नमोकार मंत्र पढ़ने मात्र से देवता कांप जाते हैं, और जो मनुष्य व्रतनाथ भगवान को भज रहा हो, देवता तो क्या भी ज्ञानोदय की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और मैं तो इन्हीं भगवानों के दम पर ढहा के बोलता हूं, महाराज जी, लोग कहते महाराज जी आपको डर नहीं लगता? अरे मैं कहता हूं, जब तक मेरे हृदय में जिनेंद्र भगवान का वास है, सारे संसार के देवताओं से कहता हूं, मेरा तखत भी हिला के बता दो तो मैं उन्हें देवता मानूं। तखत भी हिला के रखा। और सारे संसार के मंत्र तंत्रवादियों को मेरी चुनौती है, जितने मंत्र हो तंत्र हो सारे मेरे ऊपर फेंको, जब तक मेरा दिगंबर वेश और पिछी है तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, ये मेरा दावा है। बोले परम पूज्य मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की। यदि ऐसा हो जाते, सारे मंत्र तंत्र सब मैंने ऊपर फेंक चुके लोग, लेकिन काबू में नहीं आ रहा हूं मैं। सब हुए महाराजों ने, अपने दिगंबर महाराजों ने, पंडितों ने, पता नहीं किन किन ने मेरे ऊपर क्या क्या करने किए, कमरों में किए, पिछी में किए, सब किए, लेकिन बेचारे सब थक गए। फेंकते यहां हैं और रोते भी हैं, परेशान वो हो जाते। जितने थे, जिन जिन ने मेरे ऊपर कुछ प्रयास किया, आज वे सब की आंखों में आंसू हैं, वे सब रो रहे हैं। एक महाराज ने एक पंचकल्याण के कार्यक्रम में बहुत सारे हंडे फंडे भर करके भर दिए, सूकर के बाल बहुत सारे भर करके और रख दिए। पता मुझे चला, मैंने एक बच्चे से कहा जूते पहन, और एक लाख उनको ऐसा दस्त लगा कि दवाई। तो चिंता मत करो महानुभाव, मैं अपने भक्तों से कहता हूं, जैसा मैं अपने आप में कर रहा हूं, सारे संसार के मंत्र तंत्रवादियों से मेरा कहना है, किसी के पास कोई तंत्र हो तो सुधा सागर पर प्रयोग करो। किसी ओझा के पास, किसी दिगंबर के पास, किसी के पास हो तो करें प्रयोग। खुला कह रहा हूं, करें प्रयोग, खुला बैठा हूं। और किसके बल पे बोल रहा हूं मालूम? सीना फाड़ के देखो, जिनेंद्र भगवान और पूज्य गुरुदेव जिनके हृदय में है। क्या करेगा कोई? क्या करेगा? कोई कुछ नहीं कर सकता। और मेरे भक्तों से मेरा कहना है, अपने नमोकार मंत्र को, अपने जिनेंद्र भगवान को अपने हृदय में धारण करो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई कुछ नहीं बढ़ पाएगा। एक स्थान पर बहुत सारे देवता थे आप लोगों के। महाराज जी अब क्या करो? मैंने कहा चलो मैं चलता हूं। मैंने प्रवेश करते कहा, सुन लो रे, यदि कोई हो तो। अभी तक यहां रागी लोग थे इसलिए आपकी दाल कर रही थी, अब बीत रागी आ गया, एक मोहल्ले में एक ही रहेगा। जो हो सब निकल जाओ। उस दिन के बाद वहां कोई सांप नहीं निकला। सिरोंज है एक सिरोंज, विदिशा डिस्ट्रिक्ट में। पवन जी आप उस समय बैंक मैनेजर थे, कितने चबूतरे थे? कुछ नहीं बंधु, अपना दृढ़ रहो। मेरा तो दावा है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति में इतनी ताकत है, और मानतंगाचार्य पर विश्वास करो। जो दावा ठोकते मत डरो, मत इन भूतों मूतों से डरो, अपने जिनेंद्र भगवान की भक्ति करो, मनुष्य व्रतनाथ की भक्ति करो, अच्छे से भक्ति करो, भूत मूत के चक्कर में मत पड़ो। महाभूत नाम है मनुष्य व्रतनाथ का। 1008 में क्या नाम है भगवान का? महाभूतनाथ। और जब ऊपर भूतों के स्वामी तक अपनी पहुंच हो गई, तुम्हें कौन परेशान कर रहा? भूत। और मनुष्य व्रतनाथ कौन है? महाभूतनाथ। और जब महाभूतनाथ तक अपनी पहुंच हो गई तो ये भूत भूत लगते कहां है रे? करो भक्ति ऐसा। सुधा प्रश्नोत्तरी।